back again in our video classes. So let's continue with our maths chapter number 2 Roman numerals. So last आपको याद होगा हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने कैसे हम अपना रोमन नंबर्स को फाइंड करते हैं और कैसे रोमन नंबर्स फॉर्म करते हैं, हमने वो सीखा था. ठीक है, तो मैंने बताया था दो तरीके से होते हैं. फर्स्ट इज एडिटिव एंड सेकंड इज सब्सट्रैक्टिव. और सबसे ज्यादा हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एडिटिव मेथड. ओके, एंड सब्सट्रैक्टिव मेथड बहुत कम नंबर्स पे यूज करते हैं. वो भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं. और लास्ट टाइम हमने कुछ रूल्स भी पढ़े थे जो कि आपके बुक में मेंशन किए हुए थे और मैंने आपको बोला था कि आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा. तो आई होप सबने रिवाइज किया हो और सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो. तो आज हम क्या करेंगे? रोमन नंबर्स का एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2. राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. यहाँ पे क्या है कि देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं. ठीक है, इसको हम ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हमें दिए गए हैं. हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इनके जो पर्टिकुलर नंबर्स दिए गए हैं हमें उनका क्या करना है? रोमन नंबर्स में लिखना है. तो चलिए आइए देख लेते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे. देखिए, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ 1 का A. ओके, देखिए सबसे पहला क्या है हमारा नंबर? 44. ठीक है, 44 हमें दिया गया है. हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? रोमन नंबर्स में लिखना है. ओके, ये हमारे क्या है? हिंदू अरबिक न्यूमरल है. हमें इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. तो सबसे पहले क्या है? 44. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 44 को हम कैसे लिख सकते हैं. सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट मतलब दो अलग अलग पार्ट में हम लोग उसको स्प्लिट कर देते हैं. तो ये बताइए 44 को हम स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब वैसे तो हम बहुत सारे तरीके से बहुत सारे नंबर्स में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, बट हमारे लिए क्या है सबसे सूटेबल? क्या है? 40 प्लस 4 हम ये कर सकते हैं. ठीक है, हम ये करेंगे तो क्या होगा? हमारे लिए इजी हो जाएगा 44 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना. ठीक है, 40 प्लस 4 इक्वल टू 44 हो जाएगा. और ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके कि हम लोग रोमन नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं. ओके, जरूरी नहीं है कि आप ये करें, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये कर रही हूँ. तो अब 40 प्लस 4 है, तो बताइए 40 का रोमन नंबर्स क्या होता है? 40 का रोमन न्यूमरल क्या होता है? हाँ, क्या होता है? देखिए 40 है तो अकॉर्डिंग टू द रूल कि अगर जैसा कि बताया था 40, तो अगर हम लिख सकते 10 10 10 10 ऐड करें 4 बार तो 40 बन जाएगा. तो क्या हम उसको लिख सकते हैं ऐसे? और 40 के लिए x x x x ये लिख सकते हैं? नो, दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज रूल्स में कहा गया है कि आप किसी भी रोमन नंबर्स को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, याद है आपको? तो अब जब हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते तो इसमें हम क्या करेंगे? एक काम इसमें कर सकते हैं कि बड़े रोमन नंबर्स में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे. ठीक है, तो क्या होगा? किस में से माइनस करेंगे? 50 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? 40. ठीक है ना, 40 आ जाएगा ना हमारे लिए. तो सब हम वही करते हैं. ठीक है, तो 50 माइनस 10 हो सकता है. तो बताइए 50 के लिए क्या होता है हमारे पास? L होता है ना 50 के लिए L. और माइनस 10, अगर माइनस 10 है तो 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं? X. ठीक है, तो X हम कहाँ लगाएंगे? इसके लेफ्ट साइड में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल कोई भी बड़े न्यूमरल्स के लेफ्ट साइड में अगर छोटा न्यूमरल लगता है तो दैट मीन्स माइनस होता है. तो ये क्या हो गया? 50 माइनस 10 दैट इज 40.
ओके, तो ये क्या हो गया 40 हो गया। एंड 4 का हम रोमन नंबर्स क्या लिखते हैं 1 5 1। ये क्या है आई क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को एंड 5 वी को, और वी के पीछे 1 लग रहा है, दैट मीन्स 5 - 4, तो ये हो गया हमारा 44। क्लियर, समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक और इसका देख लेते हैं हम। क्या हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी 69। ओके, तो डी देख लेते हैं। डी क्या है 69। ठीक है, तो अब इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो 60 + 9 ये लिख सकते हैं हम। तो 60 के लिए क्या आ जाएगा 50 + 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। तो 50 + 10 तो L और राइट साइड में X, बिकॉज अगर रोमन नंबर किसी भी बड़े रोमन नंबर के आगे दैट मीन्स राइट साइड अगर छोटा न्यूमरल लगता है तो क्या होता है प्लस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और 9 का रोमन नंबर्स तो हमको पता है क्या होता है IX, बिकॉज I that represent 1 and X that represent 10। तो X के पीछे 1 I लग रहा है, तो दैट मीन्स 10 - 1 9। तो ये हो गया हमारा 69 का रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, अभी हम एक और देख लेते हैं H वाला। ठीक है, H वाला देख लेते हैं क्या है 54। तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा 50 + 4 ये हो सकता है 50 + 4। तो अब 50 का रोमन नंबर्स हमें पता है क्या होता है 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है L। ओके, एंड 4 के लिए क्या है IV। तो ये हमारा हो गया 54। क्लियर है आपको? चलिए तो देखिए, अब मैंने 3 कर दिया है। ठीक है, आगे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको आपको खुद से करना है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इट? राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है इसमें हमें कि देखिए यहाँ पे रोमन नंबर्स दिए गए हैं। ओके, हमको इसमें क्या लिखना है, हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमें इस जो रोमन नंबर्स दिए गए हैं उनके क्या करना है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोमन नंबर्स कुछ दिए गए हैं, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में। तो चलिए इसको भी देख लेते कैसे होता है। तो देखिए 2 का A वाला देख लेते हैं। ठीक है, क्या है X X I X ये दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा X है दैट मीन्स 10, ये X है दैट मीन्स एक और 10। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप इसको ऐसे लिखते हैं X मीन्स 10, राइट साइड है तो दैट मीन्स +10। अब IX है, हम इसको IX क्यों पढ़ेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल, देखिए रूल्स जो दिया गया था ना, रूल नंबर 4, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स देन इट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो क्या था इसमें कि अगर 2 बड़े न्यूमरल्स के बीच एक छोटा नंबर है तो वो हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा माइनस कंसिडर किया जाता है। और किससे किया जाता है, उसके फॉलोइंग, दैट मीन्स जो उसे फॉलो कर रहा है उससे बड़े वाले न्यूमरल से। ठीक है, तो ये I है, 2 बड़े बीच में एक छोटा न्यूमरल, और ये X है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे IX, और IX का क्या होता है 9। ओके, तो अब इसका क्या हो गया 10 + 10 20, 20 + 9 29। तो ये हमारा हिंदू अरबिक न्यूमरल्स आ गया, दैट इज 29। अब एक और देख लेते हैं, मैं देखती हूँ D वाला।
ठीक है। डी वाला हम करते हैं। डी वाला क्या है? एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स ये है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए एक्स सी, दैट मीन्स सी भी है एक्स भी है, सी के लेफ्ट साइड एक्स लगा है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? सी किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को, और उसके लेफ्ट साइड एक्स लगा है, तो दैट मीन्स क्या हो गया वो? 100 माइनस 10। तो 100 माइनस 10 कितना होता है? 90, एंड ये प्लस आई एक्स। जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया कि दो बड़े रोमन नंबर के बीच एक छोटा है, तो क्या होगा? सब्सट्रैक्टेड। तो क्या ये आई एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 को। तो क्या होगा ये? 99। क्लियर? ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एच देखते हैं, ठीक है। एच क्या है? एल वी। एल वी क्या है? एल मतलब क्या होता है? एल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 50, ओके 50 प्लस वी किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को। तो क्या हो गया ये? 55। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये कैसे होगा? 3 मैंने कर दिया है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। अब हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो रोमन नंबर्स दिए गए हैं इनका कोई मतलब, दैट मीन्स ये करेक्ट रोमन नंबर है या नहीं, ठीक है। अगर हम इनको हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हमें कोई प्रॉपर नंबर मिलता है या फिर नहीं, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे करना है। तो देखते हैं क्या है। VL है, तो चलिए इसको कॉपी में करते हैं। तो देख लेते हैं 3 का A, ओके क्या है? VL है। तो अब V मतलब क्या होता है? 5, और प्लस L है। देखिए क्या है? प्लस नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो L है हमारा वो क्या है? बड़ा है, ठीक है। और V क्या है? छोटा रोमन न्यूमेरल है। तो इसमें क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? माइनस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल जब लेफ्ट साइड छोटा नंबर होता है तो वो माइनस कंसिडर किया जाता है, ओके। तो ये क्या होगा? 50 माइनस 5, बिकॉज V जो है 5 को रिप्रेजेंट करता है एंड L 50 को। तो अब ये आया कितना? माइनस करने पे 45 आया। तो क्या 45 का हम रोमन नंबर ऐसे लिखते हैं? नहीं, ये 45 का रोमन नंबर ऐसे ये नहीं लिखते हैं, तो दैट मीन्स इट इज मीनिंगलेस, ठीक है। समझ में आया आपको? तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? इट इज मीनिंगलेस, ओके। तो आपको समझ में आया ये कैसे होगा? मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ। आई विल डू C for you, ओके। अब देखिए IX है C का, ठीक है। अब IX मतलब क्या होता है? 9, बिकॉज 10 माइनस 1 क्या होगा? 9, ठीक है 9। एंड X है तो क्या होगा ये? प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये? 19। तो क्या हम 19 का ऐसे लिखते हैं? ये हम 19 का रोमन नंबर ऐसे लिखते हैं? ये 19 का रोमन नंबर सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। सो इट इज ऑल्सो मीनिंगलेस,
क्लियर? चलिए एक और देख लेते हैं। एच वाला देखते हैं, ठीक है। एच क्या है हमारा? एच वाला एक्स एल आई एक्स, ये है हमारा एच वाला, ठीक है ना। तो अब एच एक्स एल मतलब क्या होगा? एल के पीछे एक्स लग रहा है, तो दैट मीन्स 50 माइनस 10, तो ये क्या होगा? ये 40। और आई एक्स क्या होगा? किसको हम कंसिडर कर, आई एक्स को हम क्या लिखते हैं? +9, ठीक है। तो ये आ गया 49, क्योंकि हम 49 को ऐसे लिखते हैं। यस, हम 49 को ऐसे ही लिखते हैं, तो ये इसका रोमन नंबर सही है। तो क्या है? ये मीनिंगलेस नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आया डिफरेंस? कि हमें सबसे पहले इसको हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करके देखना है कि अगर जो हिंदू अरबिक आ रहा है उसका ये सही है कि नहीं, और अगर वो सही है दैट मीन्स वो मीनिंगलेस नहीं है, और जो गलत है दैट मीन्स वो मीनिंगलेस है। क्लियर? चलिए तो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए बाकी सब तो कर दिया है, 2-3 एग्जाम्पल कर दिया है मैंने, अब बाकी आप खुद से करेंगे। ओके, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इट? कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द प्लेस होल्डर। तो हमें इसमें कंपेयर कर, देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड नंबर दिया है रोमन नंबर्स में, हमें इनको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाएंगे, और जो इक्वल हैं उनमें इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए 2-3 करते हैं। ये क्या है? एल एक्स आई आई, तो इसका मतलब क्या होगा? एल एक्स मतलब क्या होता है? एल मतलब 50, x दैट इज 60 एंड 2, तो ये क्या हो गया? ये हमारा 62। ये क्या है? XL है, तो ये क्या हो गया? 40 एंड +2, तो क्या है? 42। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 62 एंड 42 में से ऑब्वियसली 62, तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए ई वाला करते हैं। XC मतलब 90 एंड ये IX मतलब 9, तो क्या हो गया? ये 99। और ये क्या है? XC मतलब 90 एंड IV दैट मीन्स 4, तो क्या हो गया? ये 94। तो अब 99 और 94 में से बड़ा कौन है? 99, तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। क्लियर? तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ये सब मैंने कर दिया है एग्जाम्पल्स कुछ, और बाकी आपको अपनी कॉपी में खुद से करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। आज हमारा ये चैप्टर खत्म, ये एक्सरसाइज से आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप इसको अपनी कॉपी में करिए। ओके, बाय, टेक केयर।